दोस्तों अभी चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, जिसके बाद में पिछले एक हफ्ते में चांदी 25,000 रुपए तक सस्ती हो गई। तो क्या चांदी 1980 में आए हुए क्रेज के जैसे इस बार भी क्रेज होने वाली? 1980 के दशक में जब चांदी क्रेज हुई थी तो दो भाइयों ने मिलकर के चांदी के पूरे मार्केट को क्रेज कर डाला। क्या थी वो पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम हंट ब्रदर्स की, जिन्होंने $2 प्रति औंस से लेकर के चांदी को 45 से $50 प्रति औंस तक पहुंचा दिया। औंस, एक औंस में 28 ग्राम होता है, 10 ग्राम में हम सोने को काउंट करते हैं, उसी प्रकार से इन्हें औंस में काउंट किया जाता है। तो इन्होंने $2 प्रति डॉलर औंस से लेकर के $45 प्रति डॉलर औंस तक चांदी को पहुंचा दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो अच्छा खासा पैसों वाला था। तो इन्होंने क्या किया, 1970 के दशक में अमेरिका में क्या है, डॉलर की कीमतें बहुत ज्यादा घट रही थी और हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना बताई जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि चांदी को फिजिकली रूप से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी जितनी भी चांदी थी उसको इंपोर्ट कर करके चांदी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा चांदी हो जाने के बाद इनके पास 100 मिलियन से ज्यादा पैसों की चांदी हो चुकी थी। तो अब ये पपेट मास्टर बन चुके थे, यानी जिस प्रकार से चांदी की कीमतें बढ़ाना चाहते थे तो बढ़ा देते थे, घटाना चाहते थे तो घटा देते थे, अपने हिसाब से ही कीमतों को ऊपर नीचे करने लग गए थे। तो उस वजह से चांदी के मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल मच रही थी। अब बात करते हैं हम सिल्वर थर्सडे किसे कहते हैं। दोस्तों हंट ब्रदर्स का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, वो चांदी बिल्कुल इकट्ठी करते जा रहे थे, उन्हें जरूरत थी उस हिसाब से वो मार्केट को इन्फ्लेक्ट करते जा रहे थे। जब कीमतें घटानी होती थी घटा देते थे, बढ़ानी होती थी बढ़ा देते थे। सब कुछ सही चलने के बावजूद बीच में उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो हो गया, कोमेक्स ने अपनी दखल अंदाजी स्टार्ट की इसमें। कोमेक्स ने क्या किया कि 7 जनवरी को एक नया रूल लाया कि मार्जिन के ऊपर आप जो चीजें खरीद रहे हो उस पर पाबंदियां लगा दी। मार्जिन यानी ब्रोकरेज पे, यानी जब कोई भी व्यक्ति सिल्वर या अपन भी स्टॉक खरीदते हैं और उसमें हमारे को स्टॉक ब्रोकर हमें ब्रोकरेज देता है, यानी 100 रुपए की चांदी है तो हम उसकी 20 रुपए देके ही 1 किलो चांदी खरीद लेते हैं कि हम बाद में दे देंगे ये पैसे, अभी आप हमें दे दो, यानी ना साइन में देख करके। तो साइन में वो खरीद लेते थे, हर किसी को साइन देके खरीदते, तो उस पर पाबंदियां लगा दी सरकार। अब बात करते हैं सिल्वर थर्सडे की वो तारीख 27 मार्च 1980। अब जब वो तारीख आई तो जब पाबंदियां लगा दी सरकार ने, तो जब ब्रोकरेज ने बोला कि आप पैसे दो, हमारे को कंप्लीट पैसे दो, उसके बाद आपको चांदी मिलेगी, तो उस समय पे वो पैसे नहीं दे पाए। तो इस वजह से मार्केट 50% गिर गया एक ही दिन। इस प्रकार से इसको बोलते हैं सिल्वर थर्सडे, यानी गुरुवार के दिन ये चीज हुई थी 27 मार्च 1980 को। इस प्रकार से ब्रोकरेज ना दे पाने की वजह से चांदी के भाव गिर गए। उसके बाद में दोनों ब्रदर बैंकक्रप्ट हो गए, उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। उसके बाद में उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली और 1988 में उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से 1980 की वो कहानी है जहां पे चांदी क्रेश हुआ था, जहां पे दो भाइयों ने मिलकर के चांदी के पूरे मार्केट को क्रेश कर डाला था। 1980 से लेके अभी तक 2 बार चांदी क्रेश हुई है, एक तो 1980 में और एक 2011 में। और अभी इस टाइम पे जो 2025 में चल रहा है वो चांदी ऑल टाइम हाई पे चल रही है और पिछले एक सप्ताह में चांदी 25,000 टूट चुकी है।